प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देने जा रहे हैं एक खास तोहफा। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली महामना एक्सप्रेस को आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए वाराणसी स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हालांकि पीएम मोदी ट्रेन को हरी झंडी स्टेशन जाकर नहीं, बल्कि वाराणसी के डिरेका इंटर कॉलेज ग्राउंड से रिमोट के जरिए दिखाएंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 10:15 बजे वाराणसी पहुँचेंगे। महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के साथ ही पीएम मोदी वाराणसी में दिव्यांगों को भी सम्मानित करेंगे। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को पीएम ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड और सिलाई मशीन गिफ्ट करेंगे। पीएम मोदी करीब 2 बजे वाराणसी में रुकेंगे। मोदी के कार्यक्रम काशी के डिरेका इंटर कॉलेज ग्राउंड पर होंगे, जहां पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंच और दर्शकों के बैठने की तैयारी पूरी है, तो दिव्यांगों को दिए जाने वाले सामान और महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने संबंधी सभी काम पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए आला अफसरों ने इलाके के पुलिस कर्मियों के साथ मीटिंग भी की। स्थानीय पुलिस और सादी वर्दी में LIU के साथ ही सुरक्षा में ATS और NSG भी तैनात रहेंगे। वाराणसी से दिल्ली लौटने से पहले पीएम मोदी करीब 3 घंटे लखनऊ में भी रुकेंगे। लखनऊ में पीएम मोदी अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। मोदी लखनऊ में रिक्शा संघ के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और शाम करीब 5:15 बजे दिल्ली लौटेंगे। 1984 के सिख दंगों की जांच की फाइल दिल्ली सचिवालय से गुम होने की खबर है। पिछले 10 महीने से दंगों की जांच के मद्देनजर अहम फाइलों में से एक ये फाइल तब गायब हो गई जब उसे केजरीवाल सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के पास भेजा गया था। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर कहा है कि अगर कहीं फाइल मिल जाए तो वापस करें। गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने सिख दंगों की जांच के लिए SIT यानी स्पेशल टास्क फोर्स का नए सिरे से गठन किया था। पठानकोट के एयरबेस में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही NIA की टीम ने कल गुरदासपुर में SP सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा की दुकान राजेश ज्वेलर्स पर भी रेड मारी। इस मौके पर राजेश वर्मा भी साथ थे। जांच टीम तकरीबन 3 घंटे तक दुकान में रही और गहन जांच की। NIA की टीम ने राजेश वर्मा से करीब 2 घंटे पूछताछ की। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद विवादों और शक के घेरे में आए SP सलविंदर के घर कल NIA की टीम ने घर के सदस्यों से करीब 7 घंटे तक लंबी पूछताछ की। NIA की टीम डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची थी। NIA ने सलविंदर के कुक मदन गोपाल और मजार के केयरटेकर से भी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की। BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ताशपतन पोस्ट के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बताया जाता है कि पठानकोट के बमियाल सेक्टर में ताशपतन के पास 3 घुसपैठिए 50 मीटर तक भारत की सीमा में घुस चुके थे। BSF जवानों ने जब उन्हें रोकने को कहा तो फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक घुसपैठिया मारा गया, जबकि 2 भागने में कामयाब हो गए। मध्य प्रदेश के इटारसी स्टेशन के आउटर से राप्ती सागर ट्रेन से आतंकी सैयद अहमद फरार हो गया। एक मामले में पेशी के लिए तमिलनाडु पुलिस के 8 जवान आरोपी को वेलूर से लखनऊ ले जा रहे थे। बुधवार रात राप्ती सागर एक्सप्रेस इटारसी स्टेशन के पास धीमी हुई तो आरोपी हथकड़ी से हाथ निकालकर फरार हो गया। आतंकी को पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा सख्त है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी को परखने के लिए कल दिल्ली के खान मार्केट में दिल्ली पुलिस और NSG ने मॉक ड्रिल किया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में मानव संसाधन मंत्रालय की टीम आज अपनी रिपोर्ट विभाग की मंत्री स्मृति ईरानी को जमा कर सकती है। HRD मिनिस्ट्री ने शैकिया शामसू और सूरज सिंह के साथ 2 सदस्यों की जांच टीम बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक कमेटी के सदस्यों ने हैदराबाद में विवाद से जुड़े पक्षों के अलावा करीब 80 लोगों से बात की है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला के सुसाइड लेटर को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी पर रोहित की लिखावट है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए चिट्ठी की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने उन 4 छात्रों का सस्पेंशन खत्म कर दिया है जिन्हें ABVP कार्यकर्ता पर हमले के आरोप में रोहित वेमुला के साथ निलंबित किया गया था। गौरतलब है कि रविवार को रोहित ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खुदकुशी कर ली थी। दलित छात्र की खुदकुशी पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध का दौर जारी है। छात्रों ने कहा है कि वो वाइस चांसलर अप्पा राव के इस्तीफे के बगैर सुलह नहीं करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर 10 दलित प्रोफेसरों ने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और सोशल जस्टिस की संयुक्त कमेटी ने कामकाज शुरू करने की कुलपति प्रोफेसर अप्पा राव की अपील को खारिज कर दिया है।
कैंपस के बाहर बैठक के बाद समिति ने एक बयान जारी कर कहा है कि अप्पा राव का कुलपति बने रहना सवालों के घेरे में है, इसलिए उनके सर्कुलर को खारिज किया जाता है। कमेटी ने राव को अपराधी बताते हुए पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अनशन कर रहे छात्रों से बात करने पहुंचे कुलपति के प्रतिनिधि को छात्रों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। छात्रों ने वीसी को बीजेपी का चमचा कहा और वापस जाओ के नारे लगाए। छात्रों का दावा है कि कुलपति अपने लोगों को भेजकर ये जानना चाहते हैं कि उनका वहां आना सुरक्षित होगा या नहीं। रोहित वेमुला खुदकुशी विवाद में कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े। उन्होंने हैदराबाद जाकर रोहित वेमुला के परिवार से मुलाकात की। हैदराबाद में दलित छात्र रोहित के खुदकुशी मामले में कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी ने सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। गुरुवार को रामविलास पासवान के भाई और सांसद रामचंद्र पासवान ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर डाली। रामचंद्र पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी दलित सेना के अध्यक्ष हैं और पार्टी की तरफ से उन्हें मामले की जांच करने के लिए हैदराबाद भेजा गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से शराबबंदी अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी होगी, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जिले में शराब से मुक्ति के लिए डी एडिक्शन सेंटर खोला जाएगा। गवाहों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार अवधेश मंडल की पूर्णिया के मरंगा थाने से फरारी मामले में जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने सफाई दी है। कुशवाहा ने कहा कि वो थाना नहीं गए थे। उधर पूर्णिया के एसपी ने सांसद के थाना में मौजूदगी की पुष्टि की है। अवधेश मंडल की फरारी के मामले में जेडीयू विधायक बीमा भारती ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनके पति को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस ने उनके पति की तरफ से दर्ज प्राथमिकी पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बीमा भारती के मुताबिक अगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी में दर्ज लोगों को गिरफ्तार नहीं किया तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी। भारत नेपाल सीमा पर मधेशियों का आंदोलन जारी है। कल विराटनगर में पुलिस और मधेशियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। पुणे में 15 साल की एक लड़की ने जबरन शादी के खिलाफ अपने परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहादुर लड़की ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाकर अपनी आपबीती सुनाई और शादी रुकवाने के लिए मदद की गुहार लगाई। 26 साल के एक लड़के के साथ उसकी सगाई कुछ दिन पहले ही हुई थी। लड़की की फरियाद पर फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके माँ बाप को बुलाकर समझाया और इसके बाद उसकी शादी रोक दी गई। पश्चिम बंगाल के रानीगंज थाना क्षेत्र में बसंती देवी विद्या मंदिर के छात्रों ने कल करीब घंटे भर के लिए NH-60 जाम कर दिया। छात्र पश्चिम बंगाल सरकार के साबुत साथी स्कीम के तहत साइकिल वितरण में भेदभाव का विरोध कर रहे थे। इलाके में अवैध शराब दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने कल आसनसोल में प्रदर्शन किया। एक्साइज दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने कहा कि शराब की वजह से घरेलू हिंसा बढ़ गई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने धमकी दी कि अगर शराब की अवैध दुकान बंद नहीं हुए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बिहार में भूख से एक महिला के मरने की खबर है। घटना वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के पुरखैली पंचायत के समासपुरा गांव की है। बताया जाता है कि महादलित बस्ती की रहने वाली चैती देवी की मौत भूख से 2 दिन पहले हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने भूख से मौत की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि चैती का पति विक्षिप्त है और इस परिवार में 2 छोटे-छोटे दुधमुहे बच्चे के अलावा कोई नहीं है। रोहतक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के विद्यार्थियों ने डिग्री न मिलने पर विरोध का अनूठा तरीका अपनाया है। इन विद्यार्थियों ने रोहतक बस स्टैंड पर घूम-घूम कर यात्रियों से भीख मांगी। विद्यार्थियों का आरोप है कि कोर्स पूरा होने के बावजूद भी उन्हें डिग्री नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान के पेशावर में हुए आतंकी हमले में मारे गए छात्रों को कानपुर में संतों और भक्तों ने श्रद्धांजलि दी। प्रसिद्ध भागवत कथावाचक देवी चित्रलेखा व्यास गद्दी ने प्रवचन के दौरान आतंकी हमले में मारे गए पाकिस्तानी छात्रों की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना कराई। दिल्ली के नबी करीम इलाके में आईने की मदद से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात कल सुबह करीब 6 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चोरों के गैंग ने छोटे से मिरर की मदद से बाहर से ही खड़े होकर अंदर की कुंडी खोली और 20,000 कैश और 3 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। महिला पत्रकार से छेड़छाड़ के आरोप में कल नोएडा में उबर कैब के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में महिला ने उबर के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप है कि वो देर रात गुड़गांव से नोएडा के सेक्टर 15 लौट रही थी,
जब वो सेक्टर 15 पहुंची, उसी वक्त ड्राइवर रविंद्र ने उनके साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की। उधर आरोपी का कहना है कि सड़क पर बाजार लगे होने की वजह से उसने सेक्टर के अंदर जाने से मना किया था, इसलिए युवती से झड़प हुई थी। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर में सचिन टावर की 10वीं मंजिल से कूदकर एक युवती की खुदकुशी से सनसनी फैल गई। खुदकुशी करने वाली युवती भूमि देसाई की शादी मशहूर रेडियो जॉकी कुणाल से 2 महीने पहले ही हुई थी। दोनों रेडियो के एक शो के दौरान 6 महीने पहले मिले थे। बताया जाता है कि भूमि ने खुदकुशी से पहले अपने एक दोस्त को मैसेज किया था। इसी दोस्त के जरिए परिवार वालों को इसका पता चला। भूमि के परिवार वालों के मुताबिक पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। परिवार वालों ने मामले की जांच की मांग की है। आगरा में खेल खेल में एक घर का चिराग बुझ गया। मामला थाना सदर के शहीद नगर इलाके का है, जहां 10 साल के मोनू का कंचा खेलने के दौरान झगड़ा हुआ था। आरोप है कि अचानक आरोपी ने मोनू पर पत्थर मार दिया। पत्थर की चोट इतनी गहरी थी कि इलाज के दौरान मोनू की मौत हो गई। ठाणे क्राइम ब्रांच ने बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर दोनों के पास से 3 बच्चियों को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दंपत्ति मासूम संतानों की खरीद कर संतान विहीन दंपत्तियों को बेचने का व्यवसाय किया करते थे। यूपी के बुलंदशहर से एक लड़की के भागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ शादी तय किए जाने से खफा थी। शादी के 8 दिन पहले उसने माँ बाप और मौसी को नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर दिया और 50,000 कैश और 8 तोले सोने लेकर प्रेमी के साथ भाग निकली। बिहार के कटिहार में झाड़ियों में एक नवजात बच्ची के मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह एक महिला ने जब झाड़ियों से नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसके शोर मचाने पर वहां लोग इकट्ठा हो गए। कड़ाके की ठंड के बावजूद बच्ची सही सलामत थी। इलाके की एक महिला रीना ने बच्ची को गोद लिया है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में जगह बना ली। सानिया हिंगिस की टॉप रैंकिंग वाली जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला डबल्स के पहले दौर में कोलंबिया की मरियाना और ब्राजील की तेलियाना की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हरा दिया। इस जोड़ी की WTA सर्किट पर ये लगातार 30वीं जीत है। भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्गिया की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। बोपन्ना मर्गिया की चौथी रैंकिंग वाली जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के ओमार जेसिका और निक किर्गियोस की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी को 7-5, 6-3 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के लेटन हेविट अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स में हार के साथ टेनिस करियर को अलविदा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के लेटन हेविट ने अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स में हार के साथ टेनिस करियर को अलविदा कह दिया। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी हेविट को स्पेन के 8वीं सीड डेविड फेरर ने 6-2, 6-4, 6-4 से हरा दिया। पिछले साल के उपविजेता एंडी मरे ने तीसरे दौर में जगह पक्की कर ली है। ब्रिटेन के टॉप खिलाड़ी मरे ने दूसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैम ग्रॉथ को 6-0, 6-4, 6-1 से हराया। तीसरे राउंड में मरे की टक्कर पुर्तगाल के जोआओ सोउसा से होगी। सर्बिया के आना इवानोविच ने लातविया की अनास्तासिया सेवास्तोवा को 6-3, 6-3 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बनाई है। ब्रिटेन की टॉप महिला खिलाड़ी जोहाना कोंटा ने चीन की झेंग साई को 6-2, 6-3 से हराकर तीसरे राउंड में पहुंच गई। बेलारूस की 14वीं सीड विक्टोरिया अंजारेका भी ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गई हैं। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 2-0 से लीड लेकर इंग्लैंड की टीम पहले ही सीरीज जीत चुकी है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतिष्ठा बचाने के लिहाज से ये टेस्ट अहम है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं। ऐसे में सीरीज के लिए आज का मुकाबला निर्णायक होगा। ये खबर बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है।